पथ निर्माण के द्वारा जो बना हुआ रोड है उसमें गड्ढा देखना पसंद नहीं करेंगे। रोड का तबीयत खराब होगा तो तुरंत वहां पर जो है एम्बुलेंस जाएगा। तो गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ का भी हम जो है योजना लाएंगे। 6 महीना का समय ठेकेदार और विभाग को देंगे। जहां एक तरफ कहा जाता है कि बिहार की सड़कें काफी मजबूत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बिहार की कुछ इलाकों में सड़क ऐसी है कि सड़क है या गड्ढा पता नहीं चलता। अब नए मंत्री बने दिलीप जायसवाल का कहना है कि अगर सड़कों पर गड्ढे दिख गए तो अधिकारियों की खैर नहीं। अगर पथ निर्माण के द्वारा सड़कों का निर्माण हो रहा है और सड़कों पर गड्ढे हैं और किसी ने कंप्लेन कर दिया तो उसके खाते में जाएंगे 5,000 रुपए और अधिकारियों का होगा जो क्लास लगना शुरू। अधिकारियों का क्लास लगेगा, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगा और जो इसकी शिकायत करेगा उसके खाते में 5,000 रुपए इनाम के तौर पर डाले जाएंगे। अब बिहार की सरकार जो है वो सड़कों को लेकर काफी मशक्कत कर रही है कि सड़कें दुरुस्त हो जाए। पथ निर्माण विभाग इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है कि किसी तरीके से इसको मजबूत किया जाए, किसी तरीके से बिहार की सड़कों से गड्ढे को हटा दिया जाए। जैसे मतलब कि गड्ढे के सर से सिंह गायब होता है, उसी तरीके से बिहार की सड़कों से गड्ढे गायब हो जाएंगे। मतलब बिहार की सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। लेकिन पथ निर्माण का ये कार्य कितना तेजी से आगे बढ़ेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सड़क है जहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप एनएच की भी बात कर ले, बहुत सारे ऐसे एनएच है जहां पर गड्ढे ही गड्ढे। लेकिन बिहार सरकार का मानना है कि बिहार में गड्ढे नहीं होने चाहिए। गड्ढे होंगे तो फिर अधिकारियों पर गाज गिरेगा। उन गड्ढों को हटाने की जिम्मेदारी जो है वो अधिकारियों को दी गई है और खास करके बिहार का पथ निर्माण विभाग अगर किसी सड़क का निर्माण करता है तो उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए और उसका एक समय सीमा है कि इस समय सीमा तक उस पे गड्ढे नहीं नजर आएंगे लगभग। हालांकि अब बिहार में जब सड़कों का निर्माण होता है तो एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम तक आपको उसका रख रखाव भी करना है, देखरेख भी करना है और अगर उससे पहले कुछ होता है तो फिर आप उसका निर्माण करते हैं। लेकिन इस बार कहना यह है कि अगर सड़कों पे गड्ढे नजर आए तो उस स्थिति में अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेंगे। उस स्थिति में अधिकारियों का क्लास भी लगेगा। ये भी हो सकता है कि अधिकारियों को बर्खास्त भी किया जाए, क्योंकि इन दिनों खूब चल रहा है अधिकारियों का क्लास लगाना, अधिकारियों को बर्खास्त करना, अधिकारियों को सीधे सस्पेंड कर देना कि भैया आप जाइए, आप निकलिए, अब आपसे काम नहीं होगा। तो उस स्थिति में अधिकारियों को लेकर अब मजबूत व्यवस्था की जा रही है और खास करके उन अधिकारियों पर अब गाज गिरेगा जो मनमानी करते थे। मनमाना ढंग से अपना काम कर लेना, मनमाना ढंग से अपनी बातों को मनवाना, मनमाना ढंग से कुछ भी करना, उन अधिकारियों को लेकर खास इंतजाम जो है वो मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी में एक नए मंत्री बने, मतलब पहले से भी मंत्री थे लेकिन पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन के पास था। नितिन नवीन जब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के तो ये विभाग दिलीप जायसवाल के हाथों में सौंप दिया गया है और दिलीप जायसवाल ने ये माना है कि जब ये विभाग मेरे पास आया है तो फिर इस विभाग में हम इस तरीके से काम करेंगे कि लोग भी याद रखेंगे कि एक मंत्री ऐसा है जो काम करता है। बराबर अब देखिए कि कितना काम होता है और अधिकारी कितना बात जो है वो मानते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।